महत्वपूर्ण बैठक था। पेसा ड्राफ्ट रूल 2024 हम लोगों ने पब्लिक डोमेन में एक हफ्ते पहले जारी किया था। उस पर कुछ विशेष समूहों के द्वारा हम लोग फीडबैक ले। पेशा कानून पर एक बृहद चर्चा और लोगों से मिले सुझाव के आधार पर ड्राफ्ट तैयार करने के लिए रांची में आज कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडे सिंह, कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की, स्कूली शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन, परिवहन मंत्री दीपक बिरुवा मौजूद थे। इनके अलावा कांग्रेस के झारखंड प्रभारी के राजू, कांग्रेस विधायक राजेश कश्यप, कांग्रेस के विधायक नमन विंसल कोंगड़ी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। कार्यक्रम में कई एक्सपर्ट भी शामिल हुए। कार्यशाला में पेशा नियमावली पर सभी ने राय ली ताकि इसके जल्द से जल्द लागू किया जा सके। कार्यशाला का उद्देश्य पेशा कानून की व्यावहारिक समझ को बढ़ाना है, ग्राम पंचायत की भूमिका को सशक्त करना और संबंधित विभागों के बीच समन्वय स्थापित करना था। दो तक चली बैठक के बाद पंचायती राज विभाग की मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि पेशा ड्राफ्ट रूल पर विस्तृत चर्चा की गई। चर्चा के दौरान इस बात पर जोर दिया गया कि शेड्यूल एरिया में जाकर लोगों का विचार जाना जाएगा। उन्होंने कहा कि झारखंड में लोगों के सुझाव के बाद पेशा कानून बनाया जाएगा ताकि इसे आसानी से लागू किया जाए। मौके पर कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि पेशा कानून से जुड़े विषयों पर किसी भी प्रकार से भ्रम की स्थिति उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि झारखंड की जनता के अनुरूप पेशा ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा और इसके बाद इसे कानून बनाकर लागू किया जाएगा। महत्वपूर्ण बैठक था। पेसा ड्राफ्ट रूल 2024 हम लोगों ने पब्लिक डोमेन में एक हफ्ते पहले जारी किया था। उस पर कुछ विशेष समूहों के द्वारा हम लोग फीडबैक लेने के लिए आज एक कंसल्टेशन का ये कार्यक्रम था। कई महत्वपूर्ण सुझाव आए हैं। पहले भी ये ग्रुप्स कई सुझाव दिए थे जिसको हम लोगों ने फ्रेश ड्राफ्ट में इंक्लूड किया है, लेकिन अभी भी जो सुझाव आए हैं उसमें से कई बहुत ही स्वागत योग्य हैं। उनको समाहित करते हुए हम लोग आगे लागू करेंगे इस कानून को। मैम, कब तक उम्मीद की? अभी समय तो नहीं बता पाएंगे क्योंकि सुझाव में ये आया कि हमें इसको लेकर के खास करके शेड्यूल एरिया के जो हमारे आदिवासी भाई बहन हैं या शेड्यूल एरिया में रहने वाले लोगों के बीच, चाहे वो आदिवासी हो या सदान, उनके बीच भी हमें जाना चाहिए। तो विभाग के माध्यम से कैसे हो पाएगा उस पर हम लोग जब प्लान बना लेंगे और लोगों के बीच जाएंगे उसके बाद इसको लागू करेंगे। विगत कुछ महीनों से लगातार एक भ्रम का माहौल बना हुआ था पेशा कानून के तहत, और इस भ्रम के माहौल में बहुत लोग इस आग में घी डालने का भी कोशिश कर रहे थे कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, सरकार ने नियमावली नहीं बनाया है, ये किया है, वो किया है। आज इस बैठक की आवश्यकता थी और आज इस बैठक बहुत अहम बैठक हुआ, बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुआ क्योंकि पहले भी पंचायती राज विभाग के द्वारा इस तरह का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, मगर इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि कैबिनेट के चार मंत्री इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। घंटों हम लोगों ने सुझाव लोगों का सुना है, उन चीज़ों का आकलन किया है और अब जिस तरह का जिस ड्राफ्ट के अनुरूप इस जो जनता के अनुरूप जो ड्राफ्ट लाने की आवश्यकता है उस पे काम करना सरकार और उनके अधिकारी शुरू करेंगे। आदरणीय के राजू साहब ने इस पॉइंट को भी आज बैठक में कहा कि 29 साल हो गए हैं जब से ये एक्ट बना, तब से लेके आज तक 29 साल हो गए हैं। अन्य राज्यों में आप देखेंगे किसी तरह से रेगुलेशंस लागू कर दिए गए, मगर जो बेहतरीन तरीके से यहाँ पे सभी लोगों का सुझाव लेते हुए झारखंड सरकार अपना रेगुलेशन बनाएगी जो एक मॉडल रेगुलेशन के रूप में इस देश भर में उभरेगा और कल के दिन में पूरे देश भर में आदिवासी समाज मांग करेगा कि झारखंड के अनुरूप ही हमें भी पेशा कानून का रेगुलेशन चाहिए। लेकिन सवाल ये उठ रहा है, पेशा या पेशा, आप भी कंफ्यूजन मत करिए। इसीलिए आलोचना हो, सुझाव हो, जो भी आज इस कमरे में आप लोगों ने अपने वक्तव्यों को रखा है उसको राज्य सरकार और खास करके इस विभाग के मंत्री होने के नाते मैं उसको ग्रहण करती हूँ और आप लोग को आश्वस्त करती हूँ कि आप लोगों की बातों को ध्यान में रखते हुए इस राज्य में जब पेशा एक्ट लागू होगा तो इस कमरे में उपस्थित सभी लोग इस बात को मानेंगे कि राज्य सरकार ने आज का जो यह संगोष्ठी आयोजित किया उसके बहुत दूरगामी प्रभाव रहे और वो जिस तरीके से सुझाव आए हैं उसको हम लोगों ने
नोट भी किया है और इस पर बीच में जो विचार जो मंच पर भी हो रहा था, मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण सुझाव है और ये काफ़ी समय से ज़रूर चल रहा है। आप लोगों के बीच पहले भी ड्राफ्ट आया, उसमें भी आप लोगों की जो बातें थे, आपत्तियां थी, उसमें से कई आपत्तियों को उसमें इस ड्राफ्ट में जोड़ते हुए प्रयास यही हुआ कि जिन चीज़ों को के बारे में, चाहे वो लीगल एस्पेक्ट था या फिर आपके जो ग्राम सभा को और ताकत देने की बात थी, उन सभी चीज़ों को साथ करते हुए यह ड्राफ्ट लाया गया। लेकिन ये फाइनल ड्राफ्ट नहीं है, हम सब जानते हैं। और जो इस हॉल की भावना है, माननीय मंत्रियों ने भी यही कहा है कि थोड़ा वक्त ज़रूर लगे, लेकिन वह इस तरीके से आए, यह कानून जब लागू हो और झारखंड में जब लागू हो तो पेसा एक्ट को लागू करने वाले राज्यों में भले हम पीछे रह गए लागू करने में, लेकिन कानून जिस रूप में लागू हो और इसका इम्प्लीमेंटेशन इतने अच्छे से हो ताकि हम लोगों का नाम सबसे आगे, सबसे अग्रणी राज्य में होगा। झारखंड के लिए विषय इसलिए भी और महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि हमारा राज्य 1/3 आबादी और 2/3 भौगोलिक क्षेत्र पेसा कानून के दायरे में आता है। इसलिए जो हमारी सदियों से पारंपरिक व्यवस्था है, विद्यमान है, उसका ध्यान रखते हुए, आप लोगों की भावनाओं का ध्यान रखते हुए हम लोग जब इसको लागू करेंगे तो यह व्यवस्था पीढ़ी दर पीढ़ी संरक्षित और व्यवस्थित तरीके से संजोने वाली, संवर्धित करने वाली होगी। 1996 में पेसा के मूल भावना के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करते हुए अनुसूचित क्षेत्रों के ग्राम सभाओं को 1996 के पेसा कानून के अनुरूप विशेष अधिकार देने के लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है। और मैं आप लोगों को आश्वस्त करती हूँ, विभाग की ओर से भी और माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री हेमंत सोरेन जी की तरफ से भी, कि लगातार जो कंसल्टेशन या विभाग में जो भी डेवलपमेंट हो रहा है, आप में से कई समूह पिछले 4 महीने में मुझसे कई बार मिले हैं और तकरीबन सभी से हम लोगों की बातचीत हुई है। उन चीज़ों की जानकारी मुख्यमंत्री कार्यालय को भी हम लोग देते रहे हैं और वो बहुत गंभीर है इस विषय में कि जब पेसा इस राज्य में लागू हो तो आप सब लोगों के सामूहिक भावना को ध्यान में रखते हुए आज का यह संगोष्ठी मेरे अभी जो सुझाव आए हैं उस पर अभी ना कुछ कहते हुए मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि आप लोगों ने इस ड्राफ्ट में भी जो जिस स्वरूप में आज ये ड्राफ्ट आया है उसमें भी आप लोगों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। आप लोगों ने जो सुझाव दिए थे उससे काफ़ी सुधार इस पेसा ड्राफ्ट में है, लेकिन पूर्णतः इसको आप लोगों के भावनाओं के अनुरूप और जो हमारा संविधान है उसके प्रावधानों के अनुरूप करके हम लोग आप लोगों के बीच फिर जल्दी उपस्थित होंगे। और जो सुझाव यहाँ विशेष करके दीपक बिरुआ जी और के राजू सर ने कहा कि इस ड्राफ्ट को लेकर इन लोगों की बातों को सुनने के लिए कंसल्टेशन सिर्फ इस कमरे तक में, हालांकि इस कमरे में मुझे लगता है कि जो सारे लोग गवर्नेंस को चलाते हों, चाहे वो जनप्रतिनिधि हों या फिर अलग अलग समुदाय के लोग हों, जो हमारे पारंपरिक ग्राम व्यवस्था के भी जो नेतृत्व करता है वो हो, ब्यूरोक्रेसी हो, मीडिया हो, जनप्रतिनिधि हो, सभी इस कमरे में उपस्थित हैं। लेकिन इसको और निचले स्तर तक, ग्रास रूट तक इस कंसल्टेशन को ले जाते हुए आने वाले समय में हम लोग इस पर आज इस सार्थक कंसल्टेशन के बाद आगे इसको पूर्णतः लागू करेंगे राज्य में। यही आश्वस्त करते हुए मैं ज़्यादा बातें न कहते हुए आप सब लोग को बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। का एक एक्ट लाया गया जिसमें यह प्रावधान किया गया कि 5वीं और 6ठी अनुसूची के क्षेत्र जो है उसमें 73वें संशोधन को किस प्रकार से लागू किया जाएगा। उसमें पेसा एक्ट में बताया गया है कि उसमें एक धारा 4 है, कहा गया है कि धारा 4 में जो एक्सेप्शंस दिए जा रहे हैं उसके आलोक में ही पंचायती राज व्यवस्था को 5वीं एवं 6ठी अनुसूचित वाले क्षेत्रों में लागू किया जाएगा।
और कुछ महत्वपूर्ण एक्सेप्शंस जो हैं उसमें 2-4 के बारे में हम बताना चाहेंगे। डिटेल जो है पेशा नियमावली में है, जिसका प्रेजेंटेशन आपको हमारे बाद पर दिया जाएगा। उसमें जो पहला सबसे महत्वपूर्ण जो प्रोविज़न है वह यह है कि किसी भी योजना या किसी भी लाभुक का चयन जो ग्राम पंचायतें करेंगी उसमें ग्राम सभा का पूर्वानुमति अनिवार्य होगा। तो ये सबसे महत्वपूर्ण जो प्रावधान है वो ग्राम सभा को अधिकार देने के लिए उसमें किया गया। दूसरा जो प्रावधान उसमें किया गया पेशा में कि अनुसूचित क्षेत्रों में कम से कम 50% जो पद हैं, चाहे वो वार्ड मेंबर्स के हो, चाहे वो पंचायत समिति के सदस्यों का हो या चाहे वो जिला परिषद के सदस्यों का हो, अनुसूचित क्षेत्रों में कम से कम 50% सदस्य शेड्यूल्ड ट्राइब की श्रेणी से लिए जाएंगे। साथ ही साथ जो एकल पद है, चाहे वो मुखिया का हो, चाहे वो पंचायत के प्रमुख का हो, पंचायत समिति के प्रमुख का हो या फिर जिला परिषद के अध्यक्ष का हो, वह पद अनुसूचित क्षेत्रों में एसटी के सदस्यों के लिए ही आरक्षित रहेगा। ये दूसरा प्रावधान उसमें किया गया। तीसरा जो प्रावधान था, जो हमारे सामुदायिक संसाधन हैं, चाहे वो लघु जलाशय हो या लघु वन उपज हो या लघु खनिज हो, उस पर कई सारे अधिकार ग्राम सभाओं को देने की बात कही गई। साथ ही साथ जो भूअर्जन है या जो लैंड एलियनेशन है, उसके पूर्व ग्राम सभा की अनुमति को अनिवार्य बनाने की प्रावधान इस पेशा एक्ट में किया गया है। फिर एक और महत्वपूर्ण प्रावधान है कि जो अधिनियम बनाया जाएगा, पंचायती राज अधिनियम विभिन्न राज्यों के द्वारा इस पेशा एक्ट के तहत, उसमें जो परंपरा है ग्राम सभा स्तर पे, ग्रामीण स्तर पे, उसका जरूर ख्याल रखा जाएगा। तो ये बेसिकली इन सभी एक्सेप्शंस के साथ पंचायती राज अधिनियम विभिन्न राज्यों को बनाने का निर्देश दिया गया शेड्यूल एरिया में लागू करने के लिए। उसके आलोक में वर्ष 2001 में हमारा झारखंड राज्य ने पंचायती राज अधिनियम 2001 बनाया, जिसमें पेशा के इन जो एक्सेप्शंस को अच्छे से वर्णित उसमें किया गया है। जब ये पंचायती राज अधिनियम बनाया, उसके तहत जब निर्वाचन की प्रक्रिया शुरू की जाने लगी तो कुछ लोग उच्च न्यायालय की शरण में गए कि यह जो आरक्षण का जो नियम है 50% से कम 50% का और एकल पद को आरक्षित करने का, वो संवैधानिक नहीं है। तो कुछ समूह उसके खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय की शरण में गए। माननीय उच्च न्यायालय ने फाइनली उसमें जो प्रावधान को स्ट्राइक डाउन किया। तो फिर राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट गई और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, जो पंचायती राज अधिनियम में जो न्यूनतम 50% का जो आरक्षण का प्रावधान है, वो जो एकल पद में आरक्षण का प्रावधान है एसटी एरिया में, वो संवैधानिक है और पेशा एक्ट तथा जेपीआरए जो 2001 है, दोनों ही इस मामले में संवैधानिक है। तत्पश्चात हम लोग पेशा नियमावली लागू करने की दिशा में आगे बढ़े। तो फिर कुछ एक समूह फिर से माननीय उच्च न्यायालय के शरण में गए कि जो झारखंड पंचायती राज अधिनियम है वो पेशा के नियमावली के अनुरूप नहीं बनाया गया है। उसमें उच्च न्यायालय ने 2015 में अपना निर्णय दिया कि नहीं, ऐसी बात नहीं है और ये जो ऑर्डर है